गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 सीबीएसई। बाबू आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है इस चैप्टर का नाम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले हमने एपी पढ़ा था, लेकिन एपी हम लोग एनसीईआरटी से नहीं पढ़े थे। हम लोग एपी हमने टाइप किया था, टाइप 1, टाइप 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़ाया था। और आपसे हमने कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना बने तो आप हमें व्हाट्सअप करने के लिए। तो आज हम लोग अब जो हमारा जो क्लास होगा वो एनसीईआरटी से होगा और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे डिस्प्ले पे और समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपका इसका आंसर देंगे, आपके नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे। देखिए बाबू, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले हम आपको थ्योरी भी दे सकते थे, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। लेकिन हमें जब इसका हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के ही दौरान हम लोग समझ लेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग को एंट्री करना है, इन करना है, जानना है चैप्टर के अंदर कि चैप्टर है क्या। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 को देखा। इसमें आपका 4 चैप्टर है, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। 7.1 के अंदर आपको 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। तो हम लोग ये 10 क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन हमने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, जिससे हम लोग 2 क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 2,3 और 4,1 है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा 2,3 या 4,1 है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं देखिए देखिए ये जो हमारा है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसे हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसे हम लोग थर्ड कहेंगे और इसे हम लोग फोर्थ कहेंगे। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा। सेकेंड के अंदर हम लोग बात करते हैं तो माइनस और प्लस हो जाएगा। थर्ड के अंदर हम लोग बात करते हैं माइनस और माइनस ही रहेगा आपका। और उसके बाद हम लोग फोर्थ के अंदर हम लोग बात करते हैं तो प्लस और माइनस होगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है, सर यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस क्यों लिखे, प्लस माइनस भी तो लिख सकते थे हम लोग। यहाँ पर माइनस ठीक है, यहाँ पे तो माइनस प्लस भी लिख सकते थे। देखिए आप जब भी अल्फाबेट के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो पहले एक्स आता है, फिर आपका क्या आता है, वाई आता है। एक्स वाला जो लाइन है वो क्या है आपका, प्लस में है, पॉजिटिव है, तो आपने पहले प्लस लिखा। वाई वाला जो लाइन है वो भी क्या है, प्लस में है। अब हम लोग सेकेंड की तरफ आते हैं तो एक्स क्या है आपका, माइनस में है, और वाई क्या है आपका, प्लस में है। फिर हम लोग एक्स की तरफ आते हैं, एक्स किस में है, माइनस में, वाई किस में है, माइनस में है। फिर हम लोग फोर्थ में आते हैं तो एक्स किस में है, प्लस में है, वाई किस में है, माइनस में है। आप ये देख लीजिए, कभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कहेंगे आपसे -2,3 किस चतुर्थांश में, हिंदी में कहेंगे चतुर्थांश, इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है ये, तो आप वहां पर क्या बताएंगे, -2,3 किस क्वाड्रेंट में। ये हम पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन को, लेकिन इसको बनाने से पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये आपसे कहेगा -2 और 3 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देखिए -2 और ये इसमें 3 में कुछ नहीं, तो यहाँ क्या है, प्लस है, तो ये आपका
ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहले माइनस बाद में प्लस, तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में कहेंगे आप इसको आप कहेंगे सेकेंड में कहेंगे। अगर आपसे पूछता है 3,4 कहेगा किस क्वाड्रेंट में, तो आप क्या कहेंगे, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहेंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, प्लस प्लस आता है, तो ये आपके, अगर आपसे -4, -7, तो ये देखिए माइनस माइनस किसके अंदर आता है, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो आप इसे क्या कहेंगे, थर्ड में कहेंगे आप इसे। और अगर आपका 5, -8 अगर दे रहा है, तो देखिए पहले क्या है, प्लस है, बाद में माइनस है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। तो ये आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आपका यहाँ से क्लियर। अब हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। देखिए आपको 2,3 है और 4,1 है, तो आप यहाँ पर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले इसको हमने इरेज कर दिया। देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। देखिए आप इसको ये भी लिख सकते हैं बाबू, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। अब सवाल बनता है क्यों लिखेंगे सर, तो देखिए अगर ये दोनों लिखने की वजह क्या है, अगर 4 - 2 का होल स्क्वायर कहे आपसे और कोई कहे 2 - 4 का होल स्क्वायर, तो क्या दोनों आपका इक्वल है। देखिए 4 में से जब 2 जाएगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, और 2 में से 4 जाएगा तो क्या जाएगा -2 का स्क्वायर। देखिए 2 2 जा 4 और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है प्लस 2 2 जा 4। तो आप यहाँ पर इसलिए 1 भी रखिए, या देखिए यहाँ पर आगे पीछे चेंज करने में कोई दिक्कत हुई नहीं ना हुई दिक्कत, इसलिए हमने x1 - x2 भी रख सकते हैं। लेकिन जनरली आपके जो बुक में या आपके नोट्स में जो है वो x2 - x1 का ही होल स्क्वायर लेकर चलता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, हम इस फॉर्मूले को इरेज कर देते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 1 में है 2,3 और 4,1 है। देखिए यहाँ पे 2,3 और 4,1 हम लोग सबसे पहले x1 = 2 लेंगे। देखिए x1 होगा, ये मेरा y1 होगा, ये मेरा x2 होगा, ये मेरा y2 होगा। इसमें 3 कोऑर्डिनेट भी आएंगे। इसमें अभी हम लोग 2 कोऑर्डिनेट पे बात कर रहे हैं, फिर हमारा 3 कोऑर्डिनेट भी आएगा, एक पेयर और आपका होगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही पेयर है, आपको यहाँ पर 2 ही पेयर्स है। देखिए x1 = 2 और आप लिखेंगे y1 = 3 और फिर यहाँ लिखेंगे x2 = 4 और उसके बाद फिर लिखेंगे आप y2 = 1। तो ये आपका क्या हुआ, x1, ये y1 हो गया। आप इसको अब आप यहाँ पे लिखेगा, देखिए आप यहाँ पे इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। देखिए x1 = 2, y1 = 3, x2 = 4, y2 = 1। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। देखिए रूट अंदर x2 - x1, x2 माइनस, हमने क्या फॉर्मूला बताया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हमने ये बताया आपको। अब देखिए रूट अंदर x2 क्या है आपका, अगर आप यहां देखें x2 आपका क्या है, 4 है, 4 माइनस x1 क्या है आपका 2 है, प्लस फिर आपका y2 क्या है आपका 1 है, माइनस y1 क्या है आपका 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 जाएगा -2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर
ये आपका रूट में 2 2 जा 4 होगा आपका, प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट अंदर 8 होगा। जब इसको आप करेंगे बाहर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा आपका 2√2। देखिए यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स। क्या लिखेंगे, यूनिट्स। जब कोई सेंटीमीटर या मीटर में कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, यूनिट्स। तो आपका देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, और उसके बाद आपका 4 माइनस 2 जाएगा 2, 1 माइनस 3 जाएगा माइनस 2, 2 2 जा 4, माइनस 2 जा 4, 4 4 क्या हो जाएगा 8, 2 इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, 2 टाइम तो 1 टाइम 2√2 यूनिट्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप लोग खुद से क्वेश्चन 2 को बनाएंगे और हम लोग क्वेश्चन 2 को आपको बनाना है, और क्वेश्चन 3 अभी हम आपको यहाँ पर अभी आपको हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। तो क्वेश्चन 1 को आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन 3 पे अब हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 के अंदर हमारा x1 इज इक्वल टू a, उसके बाद y1 इज इक्वल टू माइनस a, फिर हमारा क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू माइनस a, और फिर हमारा क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस b। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस निकालना है तो रूट फॉर्मूला तो आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने आपको क्या बताया, x1 माइनस x2 रखे या y1 माइनस y2 रखे, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। देखिए रूट अंदर x2 क्या है आपका माइनस a, उसके बाद माइनस a माइनस x1 क्या है आपका है यहाँ पर a का होल स्क्वायर प्लस y2 में क्या है आपका माइनस b, और आपका माइनस b y1 क्या है आपका माइनस a। देखिए x1 में आपका x2 में आपका क्या था माइनस a था, हम लोगों ने माइनस डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, x1 ये y1 हमारा जो है, ये y1 तो हमारा b था ना बाबू, ये x1 a y1 b, ये x2 माइनस a y2 माइनस b। अब देखिए y2 हमारा क्या है माइनस b है, माइनस y1 क्या है हमारा b है। अब यहाँ देखिएगा ये माइनस a और माइनस a, आप कौन कहेंगे -2 और -2 क्या कहिएगा -4, -2 और -2 क्या कहिएगा बाबू -4 कहिएगा, क्योंकि 2 रुपया कट दिए, 2 रुपया कट तो -4 हो जाएगा। अगर हम आपको कहते हैं -2 और +2 तो कहते सर 0, क्योंकि ये कट जाता। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है -a और -a है, क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b है, क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर प्लस ये 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, रूट के ही अंदर कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब देखिए रूट के अंदर आपका क्या है 4 2 इंटू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, बाहर में टूट के आएगा 2, रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन आपका 3 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन 2 में आपका कुछ भी नहीं है, -5, 7 और -1, 3 है। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ये डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में हम लोग रखकर बना लेंगे। देखिए एक्सरसाइज 7.1 में 10 क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज भी हमारा क्लास इतना ही पे ओवर होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर हमारे इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ते हैं टॉपर्स क्लासेस में, तो जो बाहर के बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जो इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, एनसीईआरटी को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड का भी एग्जाम बहुत ही करीब है, तो आप इस लिंक को आप शेयर कर दें
और उन बच्चों तक भी फायदा पहुंचाएं, क्योंकि वो बच्चे जब इस लिंक को आप शेयर करेंगे तो वो भी बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वो आपके लिए दुआ ही करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप मेरे चैनल को आप शेयर भी किया करें और खुद इसको सब्सक्राइब करें और आप इस जो हम एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं आप इसे अच्छा से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।